हे रामराज के पाखंडियों, सुन सकते हो तो सुनो एक बेवा की चीख। सबसे गिनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। मनीष गुप्ता गुरुग्राम से अपने दोस्त के साथ प्रदीप सिंह और हरबीर सिंह के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। वक्त रात का 12:15 बजे थे। कमरे का दरवाजा पुलिस ने खटखटाया। रूटीन चेकअप के नाम पर कुछ पलों में मनीष गुप्ता की लाश बिछा दी। खाकी की खाल में हत्याएं करने वाले, क्या रामराज में पुलिस में इतनी भी इंसानियत नहीं बची? तुम्हारे भीतर इनकाउंटर की आंकड़े दिखाने के चक्कर में इतनी सनकी और वैसी हो गए हो तुम। देखो धृष्टराज, देखो, कान है तो सुनो, आंख है तो देखो, दिल है तो महसूस करो। सुना है गोरखपुर में बाबा जी के इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो छोड़िए, उसी गोरखपुर में हंसते खिलखिलाते परिवार की खुशियां छीन ली गई। क्या हत्याएं पुलिस वाले ने सब कुछ किया? हत्याएं नहीं, मवाली बोलिए, मवाली नहीं, गुंडा बोलिए, और नहीं तो क्या। आप खुद सुनिए, पहले पति का पुलिस वाले खून किया और जब परिवार एफआईआर कराने पहुंची तो कैसे उस परिवार को टहलाया जा रहा है। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई की कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए, बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ चोर चोर मौसेरा भाई, सुनाई होगा आपने। एक कलेक्टर, दूजा कप्तान, एक जिले का मालिक, दूसरा कानून व्यवस्था का मालिक, दोनों की पोल खुल गई और दोनों मिलकर धर्म निभा रहे हैं। खाकी की खाल में भेड़ियों को बचा रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि मर्यादा टूट रही है, लेकिन क्या करेंगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं है? क्या करेंगे जब कोई देखने वाला ही नहीं है? सियासत चमकाने के चक्कर में बेकसूर का पीट पीट कर थपथपाई जा रही है। जानते भी हैं गोरखपुर में क्या हुआ है। ठीक योगी जी के गृह जिले में, इधर उधर कहीं भी नहीं, योगी जी के गृह जिले में योगी की पुलिस ने वर्दी खून से रंग कर नया कारनामा कर दिखाया है। अल्लाह हजूर को बताना था, साहब हम भी इनकाउंटर कर सकते हैं। मैंने ठोक डाला एक बेकसूर को। इसी गोरखपुर में घूमने आए थे 3 दोस्त, तीनों एक ही होटल में रुके थे। अचानक पुलिस पहुंची और मारपीट होने लगी। परिवार और मनीष के दोस्त का आरोप है कि पुलिस के बंदूक की बट से मनीष की सिर पर अनगिनत हमले की गई, जिसे सिर का एक हिस्सा धंस गया। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। होटल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आए मनीष गोरखपुर के बारे में अच्छा सुना था, लेकिन क्या पता था कि जिस पाखंडी पुलिस की भरोसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त समझने की भूपलप में थे, वही पुलिस उनके खून से अपने हाथ रंगने की तैयारी में बैठी। आज एक बेवा फूट फूट कर पूछ रही है, हिम्मत है तो जवाब दो, क्यों मारा इसके पति को? 4 साल की मासूम बेटी पूछ रही है, क्या गुनाह किया था उसके पिता ने? वर्दी की धौंस के चक्कर में उन्हें मार डाला। यह पुलिस कहाँ बोलने वाली है? अरे जिस सिस्टम के सारे अधिकारी इस बात पर अड़े हो कि कुछ भी हो जाए, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई की कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी,
ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ तो एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। वहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर कैसे आ सकती है। शर्मखोरी की एक हद होती है। एक निहत्थे और बेकसूर की जान लेने वाले प्रमोशन के इतने लालायित हो गए कि निर्जता से झूठ बोल रही है पुलिस। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई। हमारे संवाददाता ने मनीष गुप्ता की दोस्त प्रदीप सिंह से बात की। प्रदीप सिंह उस वक्त रात को उसी कमरे में मौजूद थे जहां मनीष गुप्ता को मारा गया। प्रदीप ने बताया कि 3 दोस्त एक ही कमरे में रुके थे। आधी रात को पुलिस दरवाजा खटखटाया और हरबीर सिंह ने दरवाजा खोला। पुलिस ने प्रदीप और हरबीर का साइन ले लिया। उस वक्त मनीष सो रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें जगाया तो मनीष गुप्ता ने कहा कि यह कोई वक्त नहीं है जगाने का, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हमने होटल के इनकाउंटर पर दिया है, आप वहां से ले लो। इस बात पर दरोगा जगत नारायण सिंह भड़क गए। लगे ठाकुर खून रंगों में दौड़ रहा था। इसी गर्मी जरा ज्यादा उछाल मार रही थी। जगत नारायण सिंह ने मनीष गुप्ता को कहा, पुलिस को उसका काम मत सिखाओ। बहस होने लगी। पुलिस वाले ने मनीष गुप्ता को पीट डाला। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मनीष ने दम तोड़ दिया। पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गोरखपुर की पुलिस मनीष गुप्ता को मार डालने में इतनी जल्दी क्यों की? आधी रात को पुलिस चेकिंग करने गई थी या परेशान करने या प्रमोशन पाने पहुंची? मनीष गुप्ता पर किस बात का संदेह था? पुलिस क्यों नहीं बताती? क्या ऐसा तो नहीं सपना आया और नंबर बढ़वाने के चक्कर में ठाकुर दरोगा बाबू आधी रात को निकल पड़े? छत से कूदा नहीं, पुलिस से भागा नहीं। दोस्त चीख चीख कर कह रहे हैं पुलिस ने मारा। फिर किसके इशारे पर झूठ बोल रही है पुलिस? अधिकारी किसके इशारे पर पुलिस वाले को बचाने में लगी है? सवाल और भी है। इनकाउंटर के भूखे पुलिस ने लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या की और अब मनीष गुप्ता को मार डाला। विवेक तिवारी हत्याकांड परिवार वाले को 40 लाख रुपए मिले ताकि कोई मुंह खोल न सके, और मनीष गुप्ता हत्याकांड में सिर्फ 10 लाख। पता नहीं इंसाफ का तराजू कहां से खरीदा है सरकार ने। खैर, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जमीन के शहंशाह को कहीं ना कहीं हिसाब देना ही पड़ेगा। जब हिसाब देना पड़ेगा तो बताएंगे वो, हमने कातिल को इनकाउंटर की है, हमने देखो बेकसूरों का इनकाउंटर किया, हमने खून बहाकर बहाबही कमाई। यदि देखा जाए तो पहली बार सरकारों ने कानून व्यवस्था का हनन किया है, लेकिन इस हद तक गिरने की जरूरत नहीं थी। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दौर आया था जब गुंडा खत्म करने के नाम पर पुलिस खुद ही गुंडा बन गई। नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट प्लस न्यूज़ 24।